Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is the pair of compounds that can exist together is. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैन एग्जिस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट, सबसे पहले हम उन क्वेश्चन का देखते हैं कि कॉन्सेप्ट, कि कौन से कंसेप्ट के बेसिस पर हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या उनका हम आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले एक आता है कि जो कंपाउंड्स है अगर उनको साथ में एग्जिस्ट करना है तो बोथ द कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड जो है उनके हाईएस्ट ओएस में होना चाहिए। यानी कि अगर वो उनके हाईएस्ट ओएस में है तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ में, या उनके दोनों अपनी अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मोस्टली आप देख सकते हो कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट पे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट पे ही आता है। तो देख लो एफ ई है, एस एन है, एच जी है, यहाँ पे भी एफ ई है, एफ ई है, एस एन है। तो ये मोस्टली क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही बनता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से साथ रह सकते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे अटेंड कर सकते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो अगर अपनी हाईएस्ट ओएस में रहे दोनों या फिर लोएस्ट ओएस में रहे दोनों, then they can exist together well. Then they can exist together well because then no reaction will occur, no reduction as well as no addition on the either side. Okay, so let's move on to option number A. Okay, so what we want option number A, FeCl3 and SnCl2. So here we know that Cl exists in -1 form generally. Okay, so what will be the OS of Fe? Fe की OS हो जाएगी +3. Similarly, the OS for Sn will be +2. Now you can clearly see that Fe उसके हाईएस्ट OS में है बट Sn जो है वो नहीं है। ठीक है, सो Fe कैन ऑक्सीडाइज दिस या कैन रिड्यूस दिस। मोस्टली वो करेगा ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो खुद उसके हायर स्टेट में है तो रिएक्शन तो वो करेगा भी नहीं, यानी कि ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, मतलब ये साथ में एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो चुका है एलिमिनेट। अब बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन में क्या दिया गया है, HgCl2 एंड SnCl2। ओके, हमें दिया गया है HgCl2 और SnCl2। ठीक है, सो HgCl2 में H का जो OS है वो क्या होगा +2, SN का क्या हो जाएगा फिर से +2। जो Hg का OS है +2, ये उसका है हाईएस्ट। ठीक है, ये उसका है हाईएस्ट OS और फिर से Sn का वो नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, Hg is a tendency to oxidize Sn and reduce itself। ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस हो सकता है, यानी कि अ रिएक्शन में टेक प्लेस बिटवीन दिस टू कंपाउंड्स। सो ड्यू टू दिस रीजन दिस टू कांट एग्जिस्ट टुगेदर। सो हमारा ये ऑप्शन हो जाता है एलिमिनेट। अब बढ़ते हैं हम ऑप्शन डी की तरफ। सो ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, हमें कौन से कंपाउंड दिए गए हैं, फिर से FeCl3 एंड किया है। सो अगर यहाँ पे देखें तो Fe क्या कर रहा है एग्जिस्ट, Fe कर रहा है एग्जिस्ट +3 में और I किस एग्जिस्ट कर रहा है -1 में। फिर से हो गई Fe की ये हाईएस्ट OS। ठीक है, सो ये करेगा I को ऑक्सीडाइज या पोटेंशियली इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद हो सकता है रिड्यूस, यानी कि इन दोनों कंपाउंड की रिएक्शन हो सकती है। संभावना है, देयर इज अ टेंडेंसी दैट दिस टू कंपाउंड्स कैन रिएक्ट व्हेन केप्ट टुगेदर। सो दिस टू कंपाउंड also cannot exist together. So option D is also eliminated from the list. Now moving on to the last option, it's option C, FeCl2 and SnCl2. Okay, so in FeCl2 and SnCl2, Fe is in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गई उसकी लोएस्ट OS। ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और जो SnCl2 है उसमें Sn की क्या हो गई, Sn भी अपनी +2s में है, यानी कि इस बार Fe ना ही इसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता और ना ही इसे रिड्यूस कर सकता है। यानी कि अगर हम दोनों कंपाउंड को साथ में भी रख देते हैं दे वोंट रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज Fe इसके लोएस्ट OS में है, won't react with each other। ठीक है, क्योंकि Fe उसके लोएस्ट OS में है और सेम रीजन Sn का भी है। ये Sn को ना OS कर सकता है यानी कि रिड्यूस कर सकता है, ना ही रिड्यूस कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर C. So hope you all understood the question. Best of luck. Thank you.